हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा अपना पीले एप्पल रिलीज किया iOS 17.1.2 का पब्लिक स्टेबल वर्जन 17.1.1 पे आप लोग चल रहे थे काफी टाइम से। अब 1.2 आ चुका है, तो क्यों एप्पल ने रिलीज किया ये अपडेट, क्या कुछ में खास है, चलिए एक एक करके चेकआउट करेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं अपडेट के साइज की, जो है 17.1.2 का 526.4 MB का मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स पे। अलग अलग आईफोन पे अलग अलग अपडेट साइज आपको देखने मिल सकता है, लेकिन आपको ये जो है 500 से लेके 600 MB के रेंज में ही देखने मिलेगा। अगर आप बहुत ही पुराने कोई अपडेट से यहाँ पे आ रहे हो डायरेक्टली, तो आपको 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB का भी अपडेट देखने मिल सकता है। लेकिन 17.1.1 जो कि लेटेस्ट अपडेट था अभी तक, उससे अगर आप 17.1.2 पे आएंगे तो आपको इतना ही अपडेट साइज देखने मिलेगा। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो भी अपडेट साइज है आप लोग अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अपडेट से पहले 17.1.1 पे चल रहा था मेरा 15 प्रो मैक्स। यहाँ पे जो है अवेलेबल फ्री स्पेस थी 618 GB के आसपास। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर था 21B91 और अपडेट से पहले का मोडेम फर्मवेयर था 1.12.02। अपडेट के बाद यहाँ पे आपको नया iOS वर्जन देखने मिलेगा, जो कि है 17.1.2 और यहाँ पे सरप्राइजिंगली काफी टाइम के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 500-550 MB से बढ़ गई है। हमेशा 10 GB 20 GB कम हो जाती है, यहाँ पे बढ़ गई है अवेलेबल फ्री स्पेस। और अपडेट के बाद आपको नया बिल्ड नंबर भी देखने मिलेगा 21B101। लेकिन क्योंकि छोटा सा अपडेट है और इसमें ज्यादा कुछ खास हमको देखने नहीं मिलने वाला है, तो मोडेम फर्मवेयर भी यहाँ पे वही पुराना आपको देखने मिल रहा है। अब सीधा इस बात पे आ जाते हैं कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ खास, क्या कुछ नया देखने मिलेगा। तो इस अपडेट में कोई भी चीज नई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सेस है। तो बिल्कुल भी कोई नए फीचर को यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करना ही मत। इस अपडेट में कोई भी नया फीचर आपको देखने नहीं मिलने वाला है। स्लाइड चेंज, वर्डिंग्स में चेंज इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा मेजर नया फीचर जो है आपको इस अपडेट में देखने नहीं मिलेगा। रही बात बग फिक्सेस में क्या फिक्स किया एप्पल ने, तो उसके लिए यहाँ पे इनके रिलीज नोट्स चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो मेजर बग फिक्सेस एप्पल ने किया है। एक है वेबकिट से रिलेटेड और दूसरा भी वेबकिट से रिलेटेड है, जहां पे डिस्क्रिप्शन में एप्पल ने दिया है एन आउट ऑफ बाउंड्स रीड वाज एड्रेस्ड विद इंप्रूव्ड इनपुट वैलिडेशन। और सेकंड वेबकिट में यहाँ पे लिखा है मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटी वाज एड्रेस्ड विद इंप्रूव्ड लॉकिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो सिक्योरिटी है फोन की, उससे रिलेटेड यहाँ पे दो बग्स जो है वो फिक्स किया है, ना सिर्फ फोन का बल्कि आईपैड्स का भी, क्योंकि आईपैड के लिए भी iPadOS 17.1.2 आ गया है। अब यहाँ पे इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टोरेज बग की। क्या स्टोरेज बग यहाँ पे है? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो है बढ़ गई हमारी। फिर भी हमारा काम है देखने का, तो चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, जनरल में, अबाउट में, आईफोन स्टोरेज में, और यहाँ पे वेट करते हैं स्टोरेज को लोड होने का। और अब चलते हैं नीचे, और नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ पे सिस्टम डेटा आप देखेंगे तो 18.26 GB दिखा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। मेरे इस वाले फोन पे 1 GB 2 GB के आसपास रहता है अभी। लेकिन अपडेट इंस्टॉल हुई है, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में जो है होती रहती है, जिसकी वजह से सिस्टम डेटा बहुत ज्यादा ही आपको दिखाता है यहाँ पे, लेकिन इतना होता नहीं है। 1-2 दिन यूज करूंगा सेटल हो जाएगा ये। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस घटी नहीं है, तो ये सही है। चलिए स्टोरेज के मामले में ये अपडेट तो सही है। नेटवर्क के मामले में आपको क्या डिफरेंस देखने मिलेगा? तो नेटवर्क के मामले में आपको कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वाईफाई, ब्लूटूथ और जो आपका डेटा है उसका परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए, क्योंकि आपको नया मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। फिर भी कोई बग आता है तो 2-3 दिन के बाद मैं जो फॉलो वीडियो बनाता हूं अपडेट्स का, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है इस अपडेट के अंदर। रही बात दोस्तों बैटरी की, तो देखिए बैटरी इस वाले फोन पे अच्छी चल रही है, और यहाँ पे इस वाले अपडेट पे कैसे चलती है ये तो मुझे चेक करके ही आपको बताना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। रही बात बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग की, तो यहाँ पे कैपेसिटी जो है मैक्सिमम है, 100% है मेरे फोन की मैक्सिमम कैपेसिटी बैटरी हेल्थ की। और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन को मैं 80% लिमिट पे रखता हूँ। आप चाहे तो ऑप्टिमाइज पे भी रख सकते हैं, वो अपने आप डिसाइड करेगा कितना चार्ज करना है कितना नहीं, बट मैं 80% पे लिमिट करके रखना चाहता हूँ। अब बहुत लोग को ये शिकायत आती है कि 80% पे लिमिट किया है हमने आईफोन 15 की चार्जिंग को, लेकिन फिर भी हमारा फ़ोन जो है कभी 90 कभी 100% चार्ज हो जाता है। जब हम इसको ज़्यादा टाइम तक चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते तो क्या एप्पल का ये बैटरी चार्जिंग काम नहीं करता सही से? तो ऐसा नहीं है। आप अगर लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स। और यहाँ पे 80% के अंदर जब आप आएंगे इस वाले पैराग्राफ में, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद 80% लिमिट एनेबल्ड योर आईफोन विल ओकेजनली चार्ज टू 100% टू मेंटेन एक्यूरेट बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज एस्टिमेट। यानी कि कभी कभी आपका आईफोन जो है ओकेजनली, कभी कभार 100% भी चार्ज करेगा अपने आप को
क्योंकि उसको मेंटेन करना है उसकी बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज एस्टिमेट्स को। तो बैटरी सही से कैलिब्रेट करने के लिए ये 100% कभी कभार चार्ज करेगा, इसलिए 80 के ऊपर भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। अब अगली चीज है दोस्तों आईफोन की हीटिंग और ग्रीन स्क्रीन इशू। देखिए मैंने अपडेट इंस्टॉल किया, मैंने कुछ बेंचमार्क्स रन किए, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई हीटिंग इशू जो है इसके अंदर महसूस फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन बाद कोई क्रॉप अप हो जाए हीटिंग इशू। वैसे होना मुश्किल है क्योंकि विंटर चल रहा है और विंटर में जो आपका लोकल वेदर होता है वो थोड़ा कूलर साइड में रहता है, बहुत ज्यादा ठंडी हमारे यहाँ पे होती नहीं, लेकिन 21 डिग्रीज के आसपास अगर टेम्परेचर रहे तो क्या फोन हीट होगा? शायद नहीं होगा, तो देखेंगे हम लोग थोड़े दिन के बाद। रही बात ग्रीन स्क्रीन इशू की, तो देखिए ये खतरा तो आज भी आपके सर पे मंडरा रहा है। अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है और आपका आईफोन वारंटी के बाहर है, ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है। हालांकि 1-2 दिन पहले ही मैं एक एप्पल ऑथराइज रीसेलर के पास गया था, उनके पास भी सर्विस सेंटर है, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी ग्रीन स्क्रीन के इश्यूज जो है आना काफी कम हो गए, फिर भी खतरा है तो बेटर है कि आप थोड़ा रुकिए। मैं आपको जो है अपडेट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको अपडेट करनी है नहीं करनी। रही बात दोस्तों जनरल परफॉर्मेंस की, तो एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी आप अपडेट इंस्टॉल करें ऐप स्टोर में चले जाए और ऐप स्टोर में जाके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करके स्वाइप डाउन करना है आपको, और उसके बाद जो भी यहाँ पे ऐप अपडेट्स आते हैं उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। कभी कभी अपडेट के पहले भी आप कर सकते हो, टाइम है तो अपडेट के बाद भी कर सकते हो, जिससे आपके एप्लीकेशंस सही से अपडेट हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे अपडेट के हिसाब से, और फिर आप उनको यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल तो नहीं आ रही, थोड़ी देर मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा देर यूज़ करूंगा 2-3 दिन यूज़ करूंगा तो और पता चलेगा कोई ऐप क्रैश तो नहीं हो रहा या कोई ऐप जो है वो मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। बेंचमार्क्स देख लेते हैं, बेंचमार्क्स में हमको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, तो Geekbench 6 हम चेकआउट करेंगे और यहाँ पे CPU और GPU दोनों का स्कोर देखेंगे। CPU का स्कोर पिछला वाला था 2913 और मल्टी कोर का स्कोर था 7313, और आज का सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर है 2911 7134। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि मल्टी कोर स्कोर में 200 पॉइंट के आसपास घट गया है, हालांकि पहले देख सकते हैं आप 7375 7357 एक कंसिस्टेंसी थी, तो यहाँ पे 200 पॉइंट क्यों घटे, लेकिन क्योंकि अपडेट इंस्टॉल करते हैं उसके बाद इमीडिएटली हम चेक करते हैं तो कभी कभी थोड़ा 19-20 हो जाता है, फोन हीट होता है अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। रही बात दोस्तों जीपीयू की बेंचमार्क्स की, तो जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं 27,396 था पिछला स्कोर और आज का है 27,222। तो यहाँ पे अगेन सेम स्टोरी है, 19-20 का फर्क है। देखिए यहाँ पे 27,200 में था, यहाँ पे 400 में था, यहाँ पे 100 में था, तो यहाँ पे एवरेज पे अगर आप देखो तो सही स्कोर ही निकल के आया है। तो आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस पहले के मुकाबले फिलहाल तो देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ iPadOS भी आया है एप्पल का। अब iPadOS के अंदर आप अगर 17.1.1 से अपडेट कर रहे हो तो 350 MB के आसपास का अपडेट है, ये भी छोटा अपडेट है, और यहाँ पे सेम बग्स जो है एप्पल ने फिक्स किया, यहाँ पे भी आपको नया कुछ देखने नहीं मिलेगा। iPadOS वर्जन पहले का 17.1.1 था और अवेलेबल फ्री स्पेस था 217.51 GB। अपडेट के बाद 17.1.2 हो गया, अवेलेबल फ्री स्पेस थोड़ी सी घट गई है अराउंड 1 GB के आसपास, और यहाँ पे नया बिल्ड नंबर आपको देखने मिलता है आईफोन जैसा ही 21B101। इसके अलावा iPadOS के अंदर भी आपको नया कुछ नहीं देखने मिल रहा है फिलहाल। 17.1.2 ये फाइनल स्टेबल वर्जन है, लेकिन 17.2 का फाइनल स्टेबल वर्जन अभी आना बाकी है। ये बेटा वर्जन भी चल रहा है जो ये आईफोन पे आप मेरे देख पा रहे हो, और ये जो अपडेट है गाइस इसमें एक्चुअल में आपको नए फीचर्स काफी सारे देखने मिलेंगे। जो एप्पल ने iOS 17 के लॉन्च इवेंट में बताया था WWDC में, जर्नल एप्लीकेशन वो आपको इसमें देखने मिलेगा, और बहुत कुछ जो है आपको इसके अंदर नया देखने मिलने वाला है। तो ये अपडेट कब आएगी? तो ये अपडेट जो है आपको दिसंबर के महीने में देखने मिलने वाली है। तो ये जो है मेजर अपडेट रहने वाली है। फिलहाल जो बग फिक्सेस इंपॉर्टेंट थे उसके लिए एप्पल ने 17.1.2 पुश किया है। क्या आपको iOS 17.1.2 पे अपडेट करना चाहिए आपके आईफोन को? देखो आप कर सकते हो, वैसे तो ये सेफ अपडेट है, लेकिन जिनका फोन आउट ऑफ वारंटी है या फिर जो लोग थोड़ा जो है फिक्रमंद है कि बैटरी लाइफ कम तो नहीं हो जाएगी, फोन ओवरहीट तो नहीं होगा या कुछ और ग्लिच तो नहीं आएगा, वो लोग वेट कर सकते हैं हमारे फॉलो वीडियो का, जो शायद मैं मंडे की रात तक आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यूज भी करना होता है। अगले दिन ही बना सकता हूं चाहूं तो, लेकिन अगले दिन जो है एग्जैक्ट हमको सारे फिगर्स देखने नहीं मिलेंगे, कैसा फोन काम कर रहा है, बैटरी लाइफ कितनी है, इसलिए थोड़ा वेट करना जो है वो यहाँ पे जरूरी है। तो ये दिखानी iOS 17.1.2 की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।